अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इससे पहले सबक में हमने मिनहाजुल अरबिया में यह बताया था कि ज़मीरें होती हैं, यानी किसी इस्म की जगह पर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ज़मीर कहलाता है। और जो इस्म होता है वो तीन तरह के होते हैं, एक मुतकल्लिम बोलने वाला, एक वो जिससे बोला जाए मुखातब हाजिर जिसे कहते हैं, और एक वो जिसके बारे में बोला जाए जिसको हम गायब कहते हैं। तो अब जब पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे उनकी जगह पर यानी मुतकल्लिम, हाजिर और गायब, तो मुतकल्लिम की जगह पर इस्तेमाल होने वाली जो ज़मीर होगी वो ज़मीर मुतकल्लिम कहलाएगी। गायब की जगह पर हाजिर होने वाली इस्तेमाल की जाने वाली जो ज़मीर होगी वो ज़मीर गायब कहलाएगी। और हाजिर की जगह पर जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो ज़मीर हाजिर कहलाएगी। तो ज़मीर भी तीन तरह की हो गई, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। तो बेटा, अना ये ज़मीर मुतकल्लिम है और अंता ये ज़मीर हाजिर है। तो आपने इससे पहले सबक में दो ज़मीरें पढ़ी, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर। और ज़मीर मुतकल्लिम में भी बेटा प्लूरल की ज़मीर आपने पढ़ ली, सिर्फ अना, मैं, एक। और कभी मुतकल्लिम जमा भी तो होता है ना, सिंगुलर की ज़मीर पढ़ ली आपने, जमा की ज़मीर नहीं पढ़ी। तो मैं चाह रहा हूं कि आज आपको कुछ ज़मीरें, जितनी ज़मीरें हैं ना, वो ज़मीरें में लिखवा दूं और याद करवा दूं ताकि आप सारी ज़मीरें याद कर लें। तो बेटा, मुतकल्लिम की जो सिंगुलर की ज़मीर है, वाहिद की ज़मीर है, वो तो है अना। अना कोई मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, सब अना ही बोलेंगे। अगर औरत बोलेगी तब भी कहेगी मैं, यानी अना कहेगी। मर्द कहेगा तब भी वो अना कहेगा। और मुतकल्लिम में बेटा जो तस्निया और तस्निया की और जमा की जो ज़मीरें होती हैं वो लफ्ज़ है नाहनो। लफ्ज़ नाहनो अगर दो औरतें बोले तब भी कहेंगे नाहनो हम दो, या दो मर्द बोले तब भी कहेंगे नाहनो हम दो मर्द। और दो से ज़्यादा मर्द हैं यानी तीन या तीन से ज़्यादा हैं, तो अगर औरतें हैं तब भी वो नाहनो कहेंगी हम सब औरतें, और मर्द हैं तब भी वो कहेंगे नाहनो हम सब मर्द। तो मुतकल्लिम की कुल दो ज़मीरें हुई, एक वाहिद की ज़मीर और एक जमा की ज़मीर। तो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर अना हो गई और तस्निया और जमा मुतकल्लिम की ज़मीर नाहनो हो गई। और यही ज़मीरें मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए आती हैं, यानी मुतकल्लिम की ज़मीरें जो होती हैं वो मुअन्नस के लिए भी आती हैं, यानी फ़ीमेल के लिए भी आती हैं और मेल के लिए भी आती हैं। मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए आती हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आती हैं। वो दोनों ज़मीरें कौन सी हैं? अना और नाहनो। तो नाहनो याद कर लेना, अना तो आपने इससे पहले सबक में पढ़ लिया, नाहनो और याद कर लेना। अगर मैं कहूं मैं लड़का हूं तब भी कहूंगा मैं अना वलदुन। और हम सब मिलकर कहें हम लड़के हैं तो हम के लिए हम क्या लेकर आएंगे? नाहनो। अब वलद की जगह पर चूंकि बहुत सारे लड़के हैं तो वलद की जगह पर उसका प्लूरल लेकर आ जाएंगे विल्दान, तो माना होगा नहनु विल्दान, हम सब लड़के हैं। ये तो मुतकल्लिम की ज़मीरें हमने बता दी, अना और नाहनो। ये दोनों ज़मीरें लिख लो मुतकल्लिम की, अना वाहिद मुतकल्लिम और नाहनो जमा मुतकल्लिम और तस्निया मुतकल्लिम दोनों, यानी दो के लिए भी और दो से ज़्यादा के लिए भी नाहनो बोला जाएगा। वो मुतकल्लिम की दो ज़मीरें याद कर ली और लिख ली आपने। अब हाजिर की ज़मीरों पर आ जाए बेटा। हाजिर की तीन ज़मीरें होती हैं बेटा, जिससे हम बात कर रहे हैं ना, वो कभी एक भी हो सकता है, कभी दो भी हो सकते हैं, कभी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक होगा तो उसके लिए आता है बेटा अंता, और अगर दो हैं वो तो तस्निया, या इसी को तस्निया कहते हैं अरबी में। तो यहां पर दो की ज़मीर जो होगी
जो हाजिर की तस्निया की ज़मीर जो होगी वो होगी अंतुमा। और कई है, कई से हम बात कर रहे हैं तो हम उसकी ज़मीर जमा हाजिर की ज़मीर लाएंगे अंतुम। ठीक है, तो वाहिद हाजिर की ज़मीर अंता, तस्निया हाजिर की ज़मीर अंतुमा और जमा हाजिर की ज़मीर अंतुम। ये जो हमने बेटा तीन ज़मीरें बताई हैं, ये तीनों ज़मीर हाजिर में मेल के लिए आती हैं, यानी मुज़क्कर के लिए आती हैं। वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए अंता, तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए अंतुमा और जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए अंतुम। अब इसी को हम फीमेल के लिए लाना चाहे ना, मसलन मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कोई फीमेल है, औरत है, तो उसके लिए हम जो ज़मीर लेकर आएंगे तो अंता के जगह अंती कह देंगे। वहां पर क्या कह देंगे? तू एक औरत, अंती इमराअतुन, तू एक लड़की है, अंती बिन्तुन, तो यहां पर अंती कह देंगे। अंता मेल के लिए था और अंती फीमेल के लिए। ठीक है, अब दो औरतें हैं, दो फीमेल हैं, तो उसके लिए अंतुमा ही लाएंगे। जैसे मुजक्कर में यानी मेल के लिए अंतुमा ला रहे थे दो के लिए, वैसी फीमेल में भी दो के लिए अंतुमा ही लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसी कई औरतें हैं, कई फीमेल हैं, तो उनके लिए जमीर अंतुन्ना लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अंतुन्ना। मैं आप लोगों को ये ग्रुप में लिखकर भेज दूंगा सारी जमीरें, आप लोग अपनी कॉपी में नकल करके उन्हें याद कर लेना। तो अंतुन्ना, ये फीमेल, बहुत सारी फीमेल है तो उनके लिए अंतुन्ना। तो मुजक्कर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, और फीमेल यानी मोन्नस के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये सब के सब सेकंड पर्सन के लिए हो गई, यानी हाजिर की ज़मीरें 6 हो गई। ये ऐसी ही 6 ज़मीरें बेटा गायब की भी होती हैं। एक वाहिद गायब की ज़मीर, एक तस्निया गायब की ज़मीर और एक जमा गायब की ज़मीर। गायब का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे हमने कहा वाहिद गायब की ज़मीर जैसे हुआ, और तस्निया गायब की ज़मीर जहाँ पर दो गायब हो, दो के बारे में बात की जा रही हो, जैसे हुमा, वो दोनों, और हुम, वो सब, है ना। ये तो सब जो तीनों ज़मीरें हमने गायब की बताई, ये सब के सब मेल की ज़मीरें हैं, सब मुज़क्कर की ज़मीरें हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ, तस्निया मुज़क्कर गायब हुमा और जमा मुज़क्कर गायब हुम। और इसी की फीमेल की भी ज़मीरें होती हैं, जैसे हिया, हुआ के बजाय हिया। हिया का मतलब होता है बेटा शी, इंग्लिश में शी, और हुआ जो हमने बोला उसका मतलब होता है इंग्लिश में ही। तो हिया वो एक औरत, हुमा, हुमा दोनों जो ज़मीर है वो दोनों में एक सी रहती है, दो की यानी तस्निया की। हुमा यानी वो दो औरतें, और हुम नहीं बल्कि फीमेल के लिए हुन्ना, नून मुशद्दद लेकर आएंगे, हुन्ना, वो सब औरतें। तो बेटा 3 मुज़क्कर गायब की ज़मीरें हुई, 3 मुअन्नस गायब की ज़मीरें हुई। ठीक है, तो 6 ज़मीरें गायब की हो गई, 3 मुज़क्कर हाजिर की ज़मीरें हुई, 3 मुअन्नस हाजिर की ज़मीरें हुई, तो 6 हाजिर की ज़मीरें हो गई, 6 दूना 12। और मुतकल्लिम की 2 ज़मीरें हुई, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, तो 12 और 2 14 कुल ज़मीरें हुई ना। तो बेटा ये सब के सब 14 ज़मीरें हमने अब तक पढ़ ली। ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख करके भी भेज दूंगा, आप इनको याद रखना। ठीक है, अब अगला सबक पढ़ लेते हैं बेटा, दर्स नंबर 4। दर्स नंबर 4 में खास जो बात आपको ध्यान में रखना है वो ये बात ध्यान में रखना है कि अरबी ज़बान में किसी लफ्ज़ पर अगर अलिफ लाम आता है तो उस पर कभी तनवीन नहीं आती है, और जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम नहीं आता है तो उस लफ्ज़ पर तनवीन आती है। तनवीन कहते हैं यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश होते हैं ना, उसे तनवीन कहते हैं। तो देखो किताबुन, तो किताबुन इस पर अलिफ लाम नहीं है ना, इसलिए तनवीन आ गई, 2 पेश आ गए, किताबुन। और वहीं पर हमने अलिफ लाम लगा दिया, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया और हमने कहा अल किताबो,
तो जब चूंकि अलिफ लाम आ गया, अल आ गया, तो अब यहां पर बा पर तनवीन नहीं आएगी बेटा, सिर्फ पेश आएगा अल किताबो। तो आपको यह जहन में रखना है कि जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आता है उस पर तनवीन नहीं आती है, और जिस लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं आता है उस पर तनवीन आती है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना है। अच्छा, माना के एतबार से भी थोड़ा सा फर्क होता है। जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आता है उसका माना होता है किताब, जैसे अल किताबो हमने कहा तो इसका माना होगा किताब। लेकिन जिस लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं आता है तो उसका माना होता है कोई किताब या एक किताब। तो गोया कि आप इंग्लिश में अगर इसको समझना चाहो ना, तो जैसे हम उर्दू में कह रहे हैं कोई किताब, एक किताब, और हमने कहा किताब, तो दोनों में फर्क है ना। इसी को इंग्लिश में अगर आप कहना चाहो तो ये कहो कि एक होती है कोई भी चीज, एक होती है डेफिनिट, एक होती है इनडेफिनिट। जहां पर डेफिनिट होती है कोई चीज तो उस लफ्ज से पहले इंग्लिश में दा लेकर आते हैं। जैसे कोई खास किताब हो जो मैंने आपको दी हो, तो हम उस किताब के लिए लफ्ज बुक इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि वो खास किताब है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं उसके बारे में, तो उसको वो हमारे नज़दीक, हमारे जहन में डेफिनेट है, मुतय्यन है। तो अब उसके लिए हम उसके मुतय्यन होने को, उसके डेफिनेट होने को बताने के लिए लफ्ज द शुरू में लगा देते हैं और हम कहते हैं द बुक। ठीक है ना। तो डेफिनेट होने को, मुतय्यन होने को लफ्ज द लगा देते हैं ना, मुतय्यन होने को बताने के लिए, खास होने को बताने के लिए हम लफ्ज द लगा देते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल इसी तरीके से अरबी जबान में किसी चीज को खास और मुतय्यन होने को बताने के लिए, उसके डेफिनेट होने को बताने के लिए अलिफ लाम लगा देते हैं। तो कोई खास किताब हो बेटा तो हम कहेंगे अल किताब, जिसको आप भी जानते हो, बोलने वाला भी जानता हो, सुनने वाला भी जानता हो, तो उसको कहेंगे अल किताब। जो हमारे जहन और दिमाग में है कोई खास किताब, उसको हम कहेंगे अल किताब यानी किताब। और किताब उनका माना जहां पर अलिफ लाम नहीं लाए तो वो इनडेफिनिट होता है। वो जब इनडेफिनिट होता है तो अब उसका माना होता है कोई किताब, एक किताब, ऐसे में उसका माना हो जाता है। किताबुन कोई किताब, एक किताब। अल किताबो किताब, अल किताबो किताब। तो ये इन्होंने ये दिखाया कि एक लफ्ज पर कभी अलिफ लाम होता है तो उस पर तनवीन नहीं आती है, और अलिफ लाम नहीं होता है तो उस पर तनवीन आती है। ये लफ्ज़ के एतबार से ये फ़र्क देख लिया आपने। और माना के एतबार से फ़र्क ये है कि अलिफ लाम हम उस लफ्ज़ पर लेकर आएंगे जिस लफ्ज़ का माना हमारे नज़दीक डेफिनेट हो, मुतय्यन हो, और अलिफ लाम वहाँ पर नहीं लेकर आएंगे जिस लफ्ज़ का माना हमारे लिए मुतय्यन ना हो, डेफिनेट ना हो। कुरानुन कोई कुरान, एक कुरान। अल कुरानों का माना कुरान, अल कुरानों का माना कुरान। दरसुन कोई सबक, एक सबक। अदरसो सबक। देखो हमने एक सबक और कोई सबक हम वहां पर लगा रहे हैं जहां पर अलिफ लाम नहीं है, और जहां अलिफ लाम है वहां पर हम सिर्फ सबक माना लगाएंगे। अदरसो सबक। दीनुन कोई दीन या एक दीन। अद्दीनो दीन, अद्दीनो दीन। और बैतुन, बैतुन का माना कोई घर या एक घर। अलबैतो घर, अलबैतो घर। ठीक है। अलबैतो, अब आप ध्यान रखना, अलबैतो क्या माना होगा? घर। अलवलदो लड़का। अल किताबो किताब। अलवरको, अलवरक का माना होता है बेटा कागज, कागज। अलजमलो ऊंट। अलफरसो घोड़ा। अलहिमारो गधा। अलकिरदो बंदर। अलकल्बो कुत्ता। अदरसो सबक। अलबैतो घर। अर्रजुलो आदमी। अब ये बेटा हमने सब में अलिफ लाम दाखिल किया, और तर्जमा हमने कैसे किया। और अलिफ लाम जब आया इन तमाम पर तो देखो तनवीन नहीं आई किसी के आखिर में, लेकिन वहीं पर देखो साहिब किताब कह रहे हैं पढ़ो और लिखो। तो ये आपको खुद से करके लाना है कि आप समझे हैं नहीं समझे। देखो यहाँ पर एक दो लफ्ज़ मैं बता दूं करके। कुरआनुन, चूँकि अलिफ लाम नहीं है इस पर, शुरू में अलिफ लाम
नहीं है, तो अब नून पर तनवीन आ गई ना, कुरआनुन, इसका माना होगा कोई कुरान या एक कुरान। दीनुन, इसका माना होगा कोई दीन या एक दीन। वहीं पर यहाँ पर हम अलिफ लाम दाखिल कर दें और कहें अल कुरानो, तो अब नून पर ना तनवीन आएगी और इसका माना क्या होगा, कुरान। अदीनो, इसका माना होगा दीन। तो बेटा इन नीचे लिखे अल्फाज को आप अपने खूब ध्यान से पढ़ेंगे और फिर कॉपी में लिखकर इन अल्फाज को उनके आगे सही माना जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से माना लगाकर आप भेजेंगे और साफ सुथरा लिखेंगे। याद रखना, लफ्ज़ों को जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतना अच्छा लगेगा। थोड़ा हाथ रोक कर पेंसिल से लिखें, कहीं पर गलत हो तो उसको मिटा भी सकते हैं इरेजर से, और अगर कलम से लिखेंगे तो मिटाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है।